हेलो एवरीवन, आज हम गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम को सीखेंगे। तो देखो, हमें पता है कि गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। एक को बोल देते हैं हम लोग अवतल दर्पण और एक को बोल देते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। देखो, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम अलग हैं और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम अलग हैं। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए अलग अलग प्रतिबिंब बनने के नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए सीख लेंगे हम लोग? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, देखो, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? एक अवतल दर्पण बना लेना है। और हमें पता है कि अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो एक ऐसा दर्पण बना लिया है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है। उसे हमने नाम क्या दिया है? अवतल दर्पण। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं? दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग P से लिख देते हैं। और दर्पण के ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग बोल देते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या बोल देते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष बोल देते हैं। और फिर बाद में हमें पता है कि ये अवतल दर्पण गोले का टुकड़ा है, तो इसका मतलब इसका एक केंद्र होगा और इसी गोले के टुकड़े के केंद्र को हम लोग बोल देते हैं वक्रता केंद्र। तो देखो, हमने यहाँ पर बना लिया है एक वक्रता केंद्र। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, और हमें पता है कि वक्रता ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं? मध्य बिंदु को हम लोग बोल देते हैं फोकस बिंदु। तो हम लोग मान लेते हैं कि फोकस बिंदु इसका यहाँ पे है। तो देखो, हमने क्या किया? हमने इस गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हमने मान लिया है C, और इस ध्रुव से लेकर इस C के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग बोल देते हैं फोकस बिंदु, जिसको हम लोग लिख देते हैं F से। बात समझे या नहीं? अब देखो, हम लोग पहला नियम समझ लेते हैं गोलीय दर्पणों में अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम में। पहला नियम क्या कहता है? कहता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। पहला नियम क्या कहता है? कहता है जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। बात समझ या नहीं है? देखो, पहला नियम क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब देखो, दूसरा नियम हम लोग पढ़ लेते हैं यहीं पे। दूसरा नियम क्या कहता है? देखो, दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। देखो, दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो हम लोग इस प्रकाश की किरण को कहां से गुजार देंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो, दूसरा नियम भी आप लोगों को समझ आया होगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखो, यहां से अगर हम तीसरा नियम समझने की कोशिश करें तो तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है। तो देखो, तीसरा नियम में क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। तो देखो, हमने एक प्रकाश की किरण डाली है कहां से? वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि यह दर्पण पर लंब होती है। बात समझ या नहीं है? अब देखो, अवतल दर्पण के लिए तीनों नियम हमने समझ लिए हैं। देखो, पहला नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे अब उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने के नियमों को सीख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया उत्तल
दर्पण के लिए। अब देखो इसके नियम भी लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर होकर जाती है, वहां पर जाती हुई प्रतीत होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बना लेंगे उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। उस गोलीय दर्पण को हम लोग क्या बोल देते हैं? उत्तल दर्पण। तो देखो हमने यहाँ पर एक ऐसा दर्पण बना लिया है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। फिर हमें यह भी पता है कि दर्पण के या उत्तल दर्पण के या कोई भी गोलीय दर्पण हो, उसका मध्य बिंदु जो होगा, उसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं? ध्रुव बोल देते हैं। और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या बोल देते हैं? ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग बोल देते हैं इस दर्पण का मुख्य अक्ष। अब देखो हमें पता है कि ये दर्पण, ये उत्तल दर्पण एक गोले का टुकड़ा है, तो इसका मतलब इसका भी कोई केंद्र होगा। और इसके केंद्र को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका केंद्र है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर मान लेंगे इसका केंद्र है। अब देखो इसी गोले के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोकस बिंदु। तो देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया है कि यहाँ पर इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, जिसको हम लोग C से लिखते हैं। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और हमें पता है वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोकस बिंदु, जिसे हम लोग F से लिखते हैं, या फिर इसी को मुख्य फोकस भी कहते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखो इसके नियमों को हम लोग सीख लेते हैं। देखो इसका पहला नियम क्या कहता है? कहता है जो प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। देखो हमें पता है कि ये प्रकाश की किरण जैसे ही इस दर्पण से टकराएगी तो ये दर्पण कैसा है? अपारदर्शी माध्यम, मतलब प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब कि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराएगी और परावर्तित होकर किसी दिशा में चली जाएगी। तो हमें पहला नियम क्या दिखा हुआ है? कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखो अगर हम प्रकाश की किरण को डालें तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर इस दिशा में परावर्तित होकर चली जाएगी। बात समझ या नहीं है? अगर इस प्रकाश की किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे, इस प्रकाश की किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश की किरण कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। देखो जाती नहीं है क्योंकि दर्पण अपारदर्शी माध्यम है, प्रकाश की किरण दर्पण के आर पार नहीं जा सकती है। इसलिए जब हमने इस परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाकर देखा है तो वह मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। पहला नियम समझ आया नहीं है? पहला नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो दूसरा नियम हम लोग यहां से समझेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ऐसी प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे जो ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से होकर आपतित हो रही है। तो देखो ऐसी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, ऐसी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण हमने यहां से यहां तक डाली और जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, इसको जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये प्रकाश की किरण कहां से आपतित होती हुई प्रतीत हो रही थी? ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही थी। तो देखो ये नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर चली जाती है। कहां से चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये हो गया इसका दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब देखो तीसरा नियम हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। क्या करेंगे हम लोग? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। मान लेते हैं एक ये प्रकाश की किरण यहां से इस दर्पण पर आपतित हुई। अब देखो ये आर पार तो जा नहीं पाएगी, ये आर पार नहीं जा पाएगी क्योंकि दर्पण अपारदर्शी माध्यम है। लेकिन जब हम इस प्रकाश की किरण को, इस प्रकाश की आपतित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाकर देखेंगे कि ये कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये प्रकाश की किरण कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और जो प्रकाश की किरण दर्पण पर
दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आई होप ये तीनों नियम आप लोगों को समझ आए होंगे। देखो फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखो हमने यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए प्रतिबिंब बनने के नियमों को सीख लिया है। आई होप ये नियम आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।